अब ये क्वेश्चन देखो, इफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज दिस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स और कॉस एक्स कोई भी जीरो नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये भी जीरो जीरो तो सारा मिलके जीरो हो गया, तो जीरो से अलग है। तो बताना है देन इन विच क्वाड्रेंट एक्स लाई, एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये जो एंगल है। तो कैसे करेंगे, अब ये उन चार में से कौन सा रिजल्ट दिख रहा है, देखो ये प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन मतलब एल्जेब्रिक सम है दो पॉइंट्स का, दो पॉइंट्स का एल्जेब्रिक सम है और वो इक्वलिटी साइन है। हमें ये देखना होता है ये कौन सा साइन है, अगर नेगेटिव हो तो डिस्टेंस वाला है केस है, प्लस है तो एल्जेब्रिक सम वाला है, और इक्वलिटी है, ठीक। तो कौन सा आएगा, एल्जेब्रिक सम में इक्वलिटी कब होती है, जब पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नंबर लाइन, मतलब साइन जो है दोनों के सेम हो। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, तो अगर ये साइन एक्स पॉजिटिव है तो कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, साइन एक्स नेगेटिव है तो cos x भी नेगेटिव है, क्योंकि जैसे अगर मान लो एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है, दोनों को ऐड करेंगे 3 है, मान लो ये 4 है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 3 और 4 7, तो mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y इक्वलिटी आएगी। तो सेम साइन पे है, सेम साइन मतलब sin x और cos x जो है या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अब इसमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें डिफरेंट है, यहां साइन तो पॉजिटिव है cos नेगेटिव है, ठीक। इसमें फिर से सेम है दोनों नेगेटिव है, इसमें फिर डिफरेंट साइन है साइन और कॉस के, तो कौन से पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले। तो देन इन विच क्वाड्रेंट एक्स लाई, जो ये एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में होगा तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव है, थर्ड में होगा तो दोनों नेगेटिव है, मतलब सेम साइन सेम साइड पे है नंबर लाइन, ये बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा अब ये वाला केस देखो, tan x प्लस cot x और ये लेस देन है, ठीक। तो इसका मतलब प्लस साइन है तो एल्जेब्रिक सम है, और लेस देन है तो क्या मतलब हुआ, दोनों के साइन tan x के और cot x के क्या है, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन हुए ना, ऑपोजिट साइन हुए, इसका मतलब tan x और cot x अब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये tan x और cot x ऑपोजिट साइन होने चाहिए, अगर सेम होते तो ये इक्वालिटी आ जाती, तो ये ऑपोजिट साइन होते हैं, जैसे हमने नंबर लाइन में किया था कि ये जीरो है, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, ऐसा जब होगा तो एल्जेब्रिक सम जब करते हैं तो ये जो एल्जेब्रिक सम है ये लेस देन होता है मॉड ऑफ दिस पॉइंट एंड मॉड ऑफ दिस पॉइंट, ठीक। ये बता चुका हूं पिछले वीडियो में, देख सकते हैं। तो ऑपोजिट साइन पे है तो tan x और cot x के साइन अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर, दोनों पॉजिटिव है, इधर दोनों नेगेटिव है, इधर दोनों फिर से पॉजिटिव है और इधर फिर से नेगेटिव है, लेकिन एक जैसे हैं, डिफरेंट तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होते कि भाई tan x अलग है cot x का साइन अलग है, हर क्वाड्रेंट में tan x और cot x का साइन क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब ये कभी भी इक्वालिटी या इनइक्वालिटी ट्रू नहीं हो सकती, तो नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x व्हिच कैन सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। और देखो अब ये वाला केस है, अब ये मॉड ऑफ x, इस पूरे को x मान लो, ये मॉड ऑफ y, ये y हो गया, तो यहां पर क्या होगा, मॉड के अंदर x प्लस वाई है या x माइनस वाई है, तो अगर कोई फॉर्म हमें मिल जाए चारों में से तो हम इजीली बता सकते हैं, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो है एक्चुअली RHS जो है मेरा, ये सम बता रहा है, देखने से पता चल रहा है। तो RHS में क्या है, RHS में x प्लस वाई का मॉड है ये, RHS को मैं RHS क्या दे रखा है, x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ x ना, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड के अंदर दिस प्लस दिस x प्लस 1 अपॉन x प्लस x प्लस 1, यही तो है, ये जो था एक्चुअली इसके इक्वल तो है, इसी को समेट के ये लिख रखा है, कैसे चेक करो, मॉड के अंदर x आ गया, ऊपर कितना आया x प्लस 1 और प्लस x इंटू दिस, तो x स्क्वायर प्लस x, अब ये x स्क्वायर प्लस x 2x हो गया और प्लस 1, तो ये क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर ही तो है, होल स्क्वायर, और अपॉन में x है, तो ऐसे लिख सकते हैं सारे को, ये जो मॉड है ये इस पर आ गया और मॉड इस पर आ गया, तो मॉड, अब x स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ x का ही तो स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये इस तरह लिख सकते हैं इसको, x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब इस तरह से लिखा हुआ है तो ये
ये हो गया। अच्छा, तो अब LHS किसके इक्वल, अब ये पूरा किसके इक्वल हो गया, देखो x+1/x प्लस x+1 इज इक्वल टू x+1/x प्लस x+1। अब ये पूरी चीज x थी, मॉड ऑफ x, ये पूरी चीज y है, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x+y का मॉड। अब प्लस साइन है, एल्जेब्रिक हो गया, एल्जेब्रिक सम है मतलब दोनों पॉइंट्स का, और इक्वलिटी है, तो एल्जेब्रिक सम जो है वो इक्वल कब होता है, जब दोनों पॉइंट्स सेम साइड पर हो नंबर लाइन के। जैसे मान लो या तो दोनों पॉइंट्स इधर है x और y, ये x है, कैपिटल X है, मान लो ये कैपिटल Y है, तो दोनों इधर हो या फिर दोनों इधर हो, क्योंकि इसमें क्या करोगे, दिस प्लस दिस, जैसे -3 है मान लो, ये -4 है, तो -3 -4 -7, और ये भी क्या आएगा, मॉड लोगे तो इंडिविजुअल का 3 + 4 7, ठीक है, मैंने प्रूव भी कर, इधर भी क्या लोगे 3 + 4 7, 3 + 4 7, और मॉड ऑफ 3 मॉड ऑफ 4 दोनों ऐड 7, तो ये सेम साइड पर है। इसकी इससे पता क्या चल गया हमें कि दोनों पॉइंट्स जो हैं ये सेम साइड पर है, सेम साइड पर है ओरिजिन के, या बोल दो कि दोनों के साइन सेम है। तो दोनों के जब साइन सेम है तो हम बोल सकते हैं कि अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, दिस वुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करना तो हम जानते ही हैं साइन स्कीम मेथड से। ये क्या हो गया, x+1 को हम लिख सकते हैं x -(-1), ठीक, इसका स्क्वायर, साइन स्कीम वाली फॉर्म में बना लो इसको, और ये क्या हो गया x -0, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे अगर देखें तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे 0 है और 1 है, -1 है, इधर तो पॉजिटिव होगा, ठीक, x कैनॉट बी इक्वल टू 0, ये भी आ गया, इधर पॉजिटिव है, और ये क्या है, इवन पावर है, तो साइन चेंज नहीं होगा, सॉरी इसमें तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव आ गया, फिर इसकी पावर इवन है तो यहां चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस रहेगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए x इज द एलिमेंट, पॉजिटिव वाला लेना है तो 0 से इंफिनिटी, ये हो गया, 0 से क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, ठीक, और x इक्वल टू -1 क्यों नहीं हो सकता, जीरो से इंफिनिटी, अच्छा ठीक है, और x कैन बी इक्वल टू -1, x 0 से इंफिनिटी है, इसमें 1 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, यूनियन क्या करना पड़ेगा हमें, 1, 0 से इंफिनिटी तो है ही ना, इसमें एक्चुअली -1 नहीं ले सकते, तो -1 तो वैसे भी नहीं ले रहे थे, -1 में क्या हो जाता है, -1 में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो -1 तो वैसे भी नहीं आ रहा था, तो 0 से इंफिनिटी हो गया, ठीक है। x इज 0 से इंफिनिटी, और -1 आंसर जो दे रखा है ना इसका, वो 0 से इंफिनिटी यूनियन -1 दे रखा है, मतलब -1 भी इंक्लूड है। तो -1 क्यों इंक्लूड हुआ है, बिकॉज -1 पे अगर क्या है, ये x+1 ही तो है, अगर ये क्या है, x+1 का ही तो स्क्वायर है ये पूरा, तो -1 इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, तो यूनियन -1 को भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो इसलिए ये -1 आ गया, मतलब ये तो है ही, और -1 भी सॉल्यूशन में है क्योंकि -1 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ओके। नेक्स्ट देखो, मतलब बेसिकली उस फॉर्म में बनाना होता है। अब ये वाला देखो, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ ये पूरा y है, और ये कब आएगा, इनकी एडिशन से आएगा या सब्ट्रैक्शन से आएगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा तो डिस्टेंस वाला केस है, और एडिशन से आएगा तो अलजेब्रिक सम वाला है, तो मुझे लग रहा है ये एडिशन से आ रहा है, क्योंकि x प्लस दिस करेंगे तो x² कैंसिल और 4 आ जाएगा, तो RHS, अब इसको पूरे को लिखें अगर, तो मॉड ऑफ x प्लस
4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स और ये मॉड। ठीक, अब प्लस केस है तो एल्जेब्रिक सम है। अच्छा, और इक्वालिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम साइन का है, यही वाला केस हो गया। तो सेम साइड पर है तभी एल्जेब्रिक सम करते हैं तो वो ऐसे इक्वल आ सकता है। तो सेम साइन, ओरिजिन के सेम साइड पे मतलब सेम साइन है दोनों के, इसका और इसका साइन क्या है, सेम है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, x और 4 माइनस एक्स स्क्वायर के अगर फैक्टर बनाए तो 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक, ये हो गया। अच्छा, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स, तो क्या आएगा देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो ये x -2 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो x -2 आ गया, और जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ये x + 2 लिख दो, इसको 2 + x था ना, x + 2 लिख दिया, x + 2 मतलब x -(-2)। ठीक है, अच्छा, और x से तो x कैंसिल ही हो रहा है। ठीक, ये तो कैंसिल ही हो रहा है, तो क्या बने, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बने, एक तो बन गया 2 और एक बन गया -2। इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमें कौन सा चाहिए, लेस देन इक्वल टू, नेगेटिव चाहिए। तो x इज द एलिमेंट क्या हो गया, -2 से 2 तक हो गया, x इज द एलिमेंट -2 to 2 आ गया। ठीक है, -2 to 2। अच्छा, यही है या कुछ और भी इसमें देखना पड़ेगा। अब इसमें हमें x नॉट इक्वल टू 0 ये भी करना पड़ेगा, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया ना -2 और 2 में। तो इसको कैसे लिखोगे, -0 ऐसे भी लिख सकते हो कॉमा करके, या फिर क्या लिख दो, माइनस करली ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स का मतलब होता है वही वैल्यू खाली, 0,1 लिखूंगा तो 0 और 1, उसके बीच का या इधर उधर का कुछ नहीं, सिर्फ वही वैल्यूज। तो अब x कुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना x, तो x कुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया सॉल्यूशन। और देखो अब थर्ड पार्ट देखो, सी पार्ट, ये दे रखा है। अब 2x - 3 का मॉड और ये x - 1 का मॉड इक्वल टू x - 2, मतलब दिस माइनस दिस करें तो ही आ रहा है x - 2। तो ये हो गया 2x - 3, तो ये डिस्टेंस वाला केस आ गया एक तरह से, x - y, x - 1। 2x में से x गया, कितना आया, x आ गया, और -3 + 1 तो -2 आ गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन है, मतलब डिस्टेंस वाला केस है, और ये इक्वालिटी है, तो इसका मतलब डिस्टेंस में इक्वालिटी कब आती है, जब दोनों पॉइंट्स जो हैं दिस एंड दिस आर ऑन अपोजिट साइन। ये पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अपोजिट साइन पे होना चाहिए। इसका मतलब दोनों की प्रोडक्ट, इस ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, लेस देन 0। तो दिस इनटू x - 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो, x - 3/2 हो गया, और ये x - 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो क्या आएंगे, 3/2 एंड 1, ये हट गया। अच्छा, अब इधर पॉजिटिव, पावर इनकी ऑड है तो ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, लेस देन है तो 1 से 3/2 हो गया। 1 से कितना हो गया, 3/2। चेक कर सकते हैं, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3/2। ठीक,
और देखो नेक्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस दिस। अब ये देखो साफ दिख रहा है, ये माइनस कर रखा है, 2x माइनस एक्स करेंगे तो -3x आ गया और माइनस माइनस 4 हो गया। ठीक, तो ये हो गया किस फॉर्म में, देखो फॉर्म बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसका मॉड प्लस x माइनस 4 इसका मॉड ग्रेटर देन दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो अब ये माइनस है, इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ले रखा है 2 पॉइंट्स का, डिस्टेंस ले रखा है। ठीक है, और इनइक्वालिटी साइन है, तो ये ऐसा कब होता है, जब ये पॉइंट सेम साइड पर हो। डिस्टेंस फॉर्मूले में इनइक्वालिटी कब आती है, जब दोनों पॉइंट्स सेम साइड पर हो, सेम साइड ऑफ द ओरिजिन। इसका मतलब दोनों के जो साइन है वो क्या होंगे, सेम होंगे, या तो दोनों पॉइंट्स नेगेटिव है या दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेम साइन है इसके और इसके, तो दिस इनटू अगर मैं करूं x माइनस 4 तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा, इसके फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 और ये x माइनस 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर देखूं तो 4, 2 और 0, ग्रेटर देन 0 यहां आएगा, पावर इनकी ऑड है तो साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 चाहिए तो 0 से 2 होगा x और 4 से इंफिनिटी आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाले में देखो तो 0 से 2 और 4 से इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, x इज द एलिमेंट। अब इसमें इक्वल, ये ग्रेटर देन दे रखा था, ठीक है ना, यहां इक्वलिटी साइन नहीं है, ये ग्रेटर देन है। ठीक, तो x इज द एलिमेंट 0 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी, तो दिस वुड बी द आंसर। ठीक, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 वाला केस लेना है मुझे, तो ये पॉजिटिव वाला लेना है। और देखो साइंस की मेथड से इजीली हम बता सकते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, और देखो ये भी हो गया, ये वाला देखो, अब ये मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y दे रखा है, तो अब इनको अगर ऐड करूं तो मिल रहा है ये, या कैसे मिल रहा है, ऐड करूं तो मिल रहा है 3। ठीक है, तो ये देखो मॉड ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 दिस प्लस मॉड ऑफ, फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहा हूं, 4 माइनस 2 की पावर x। ठीक है, ये हो गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, देखो 2x कैंसिल हो रहा है, 4 में से बन गए 3 आ रहा है, जो भी आ रहा है। ठीक, अब ये चीज क्या होती है, लेस देन होती है किसके, ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम। ठीक, एल्जेब्रिक सम पॉजिटिव साइन है, और ये लेस देन है किसके, मॉड ऑफ एक्स। ये चीज लेस देन इसके है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, या तो ये इक्वल होता है इसके, इक्वल कब होता है, इक्वलिटी साइन कब आती है, जब यहां पे डिस्टेंस हो ऑपोजिट साइन में, ऑपोजिट साइड में, अगर यहां माइनस होता तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता। अब ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, एल्जेब्रिक है ना, एल्जेब्रिक में लेस देन कब होता है, एल्जेब्रिक में, अच्छा ये तो होता ही है, ये हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक, तो ये एल्जेब्रिक में, एल्जेब्रिक एडिशन में ये लेस देन कब होता है, जब दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट साइन पर हो, मतलब ओरिजिन के एक साइड डिफरेंट साइन होने चाहिए ना दोनों के, तो ओरिजिन के डिफरेंट साइड्स पे होने चाहिए, एक पॉइंट इधर है तो दूसरा इधर है, तभी तो ये एल्जेब्रिक सम करेंगे तो लेस देन आता है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइड पे है, तो दिस
एंड दिस आर ऑन अपोजिट साइड। अच्छा, अब ये मेरे को दे रखा है कितना, लेस देन 3, ये लेस देन 3 दे रखा है। अच्छा, अब ये अगर मैं देखूं इसको तो 2x से 2x कैंसिल हो रहा है और 4 में से 1 गया 3, तो 3 लेस देन, अब ये पूरी क्वांटिटी से ये पूरी क्वांटिटी लेस थी, ठीक, और ये पूरी क्वांटिटी 3 से भी लेस है, तो ये भी 3 से लेस हुआ, तो 3 लेस देन 3 नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब कोई भी x इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देयर इज नो x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ये पॉसिबल ही नहीं है 3 लेस देन 3 आ जाए। अच्छा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि हमें अलग से इसमें पूरी इनइक्वालिटी लिखनी पड़ी, ठीक, उसी में नहीं बना था। अच्छा, वैसे तो इसमें ही बना सकते थे, ये लेस देन क्या लिख, अच्छा लेकिन ये लेस देन वाला फॉर्मूला है नहीं, ये हमेशा ये वाली साइड क्या होती है, ग्रेटर होती है, तो इधर दिस माइनस दिस करके कोई फायदा नहीं था। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x है, तो इसका मतलब माइनस किया गया है, तो देखते ही पता चल रहा है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 4 इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 4, ये आ रहा है। अब माइनस है, इसका मतलब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है और इनइक्वालिटी है। डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में इनइक्वालिटी कब आती है, जब दोनों पॉइंट्स सेम साइड पर हो, ठीक है, दोनों पॉइंट सेम साइड पर होंगे तो उनके साइन क्या है, सेम है। सेम साइड किसके, ओरिजिन के सेम साइड पे, तो दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, दोनों की प्रोडक्ट वुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहां ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दे रखा तो हम भी नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये क्या आ गया, x कॉमन निकाला, x माइनस 2, ये वाला कर लिया था हमने यार, ये वाला करना था ना, गलत कर दिया हमने, ये तो हमने कर चुके हैं ना, ये वाला करना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 है, ये माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, और ये है x प्लस 6, और ये माइनस करके ही मिल रहा है क्योंकि माइनस 2x हो गया और माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही वाली चीज, और माइनस एक्स माइनस 6, ये हुआ ना। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक, माइनस एक्स तो माइनस 2x, और ये क्या है, x प्लस 6 है ना, प्लस 6 है, तो माइनस एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और माइनस 2 और माइनस 6 ऐड करेंगे तो माइनस 8, ठीक है। नेगेटिव है, डिस्टेंस फॉर्मूला है और इनइक्वालिटी है, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम साइड पर है, सेम साइड पर है तो क्या मतलब हुआ, दोनों के सेम साइड ओरिजिन के, तो दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करो इसको, तो माइनस 2x स्क्वायर है नीचे, तो माइनस 2x प्लस एक्स हो गया, अगर इसको इसके बनाए फैक्टर्स तो क्या बनेंगे, माइनस 2x प्लस एक्स, ये आया, x प्लस 6 आया, तो ये आ गया x माइनस 2, x माइनस 2, x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया x माइनस ऑफ माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस माइनस 6 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे कौन से आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं माइनस 6, 2, देन माइनस 1, देन माइनस 6।
ग्रेटर देन जीरो है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। तो x इज द एलिमेंट हम बता सकते हैं। तो क्या आंसर इसका माइनस इंफिनिटी से -6 हो जाएगा, सॉरी ये चीज इक्वालिटी नहीं है। तो ये कैसे होता था, देखो ओरिजिन के इधर है एक पॉइंट ये है, तो दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस प्लस दिस, ठीक है, तभी तो लेस होता है। तो ये सेम साइड पर है, तो सॉरी गलत लिख दिया, सेम साइड पर, दोनों पॉइंट सेम साइड पर, तो दिस इनटू दिस इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ओके, माइनस टू एक्स स्क्वायर, कुछ गलत किया क्या, देखो एक्स कॉमन निकाला तो एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस माइनस सिक्स, तो टू माइनस वन इधर आया और माइनस सिक्स, तो ग्रेटर देन जीरो है। देखो कुछ आंसर मैच नहीं कर रहा इसका, नेगेटिव वाला क्यों लिया इसने, एक सेकंड में देख के बताता हूं। कुछ इसमें मिस्टेक तो नहीं है, माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस टू एक्स माइनस एट, अच्छा तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आना था, ये इक्वालिटी साइन थी क्या इसकी, सॉरी ये क्वेश्चन हमने गलत नोट कर लिया, ये इक्वालिटी है, ठीक है, ग्रेटर इक्वालिटी साइन है, और ये हम यहां पर क्या ले लिया हमने, ग्रेटर ले लिया, जबकि ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वालिटी दे रखा है ना, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो ये क्या है, इक्वालिटी दे साइन है। तो डिस्टेंस में इक्वालिटी कब होंगे, जब पॉइंट्स अपोजिट साइड पे इनइक्वालिटी में सेम साइड पर होते हैं, डिस्टेंस वाले केस में। तो इक्वालिटी में डिस्टेंस वाले केस में अपोजिट साइन पर होंगे, तो दिस लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, तो ये लेस देन आएगा, लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, लेस देन जीरो, ओके। तो अब लेस देन जब जीरो है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वाला लेना है हमें, तो x इज द एलिमेंट आ गया माइनस इंफिनिटी से माइनस सिक्स, यूनियन माइनस वन से टू, तो यही आंसर है, ठीक है। ये इक्वालिटी दे रखा था ना, तो हम इनइक्वालिटी क्यों ले रहे थे, ये गलत हो रहा था। और देखो अब ये वाला और ये वाला, ये तो सॉल्व करने वाले हैं, इस फॉर्म में बनाने वाला तो यही बचा, पहले इसको देख लो, इन्हीं जैसा है ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड है प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन थ्री, तो एक्चुअली दिस माइनस करूं, हाँ तो मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो देखो ये थ्री आ रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वन और प्लस फोर, तो थ्री, ठीक है। अब नेगेटिव साइड मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, इनइक्वालिटी मतलब सेम साइड पर है, नेगेटिव मतलब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, और ये इनइक्वालिटी कब होती है, जब दोनों पॉइंट्स सेम साइड ऑफ द ओरिजिन है, इसका मतलब दोनों पॉइंट्स सेम साइन है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इसमें ये आएगा ग्रेटर देन जीरो, तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से बनेंगे, वन टू बना और वन बना और माइनस वन बना इधर से, और ये माइनस टू बना इधर से, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये इधर प्लस, सबकी ऑड है पावर, तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन जीरो है तो कौन सा आएगा, माइनस वन टू वन एंड टू से इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या आएगा,
x इज द एलिमेंट, ग्रेटर देन 0 वाला लेना है, तो माइनस इंफिनिटी से -2, यूनियन -1 से 1, यूनियन 2 से इंफिनिटी, यही आएगा। इसको ये भी बोल सकते हैं x इज द एलिमेंट -1 से 1 और x लेस देन -2, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2 और -1 और 1 के बीच में, ठीक। और देखो चलो ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ये 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।